अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ। अब आप लोग के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो ये टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, तो आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है उसके पास मौजूद हूँ और इधर का जो काम है यानी नीचे जो स्कैफोल्डिंग का, शटरिंग का, ऊपर स्टील का, ये पूरा आपको दिखा रहा हूँ। तो काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। पहले आपको ये जो सेंटर की दीवार है उससे राइट साइड पर जो काम है वो दिखाता हूँ। अगर आप देख लें तो नीचे से स्कैफोल्डिंग का काम भी बहुत मजबूती से हो चुका है। साथ जो है शटरिंग का काम अगर देख ले तो वो भी मजबूती से हो चुका है। ऊपर जो है स्टील का काम भी हो चुका है, जो स्टील जो कंक्रीट के लिए ऑलरेडी जो है रेडी हो चुका है। तो इधर मैं आपको नीचे से जो ये पूरा काम है आगे तक दिखाता हूँ कि कितना स्कैफोल्डिंग का काम और शटरिंग का काम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा काम बहुत तेज़ी से हो चुका है और आगे भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरा काम बहुत स्पीड से, ये आपको मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को मालूमात हासिल हो जाए, अपडेट्स मिल जाए कि कितना काम हो चुका है। तो ये जो ब्रिज है और ये इसकी बहुत ज़्यादा चौड़ाई, तकरीबन 200 फुट की चौड़ाई है और इसमें जो ये जो दीवार है सेंटर की और जो पोर्शन आगे पीछे है ये एक मकसद के लिए बना है ताकि इसमें जो है जो बड़ी गाड़ियां हैं, मसलन ट्रेला वगैरह या इस तरह बड़ी गाड़ियां, तो ताकि वो टर्न करने में आसानी हो, उसके लिए जगह ज़्यादा हो। तो इस वजह से एक साइड जो है वो पहले और दूसरी साइड आगे, तो इस वजह से उस मकसद को पूरा करने के लिए तो ये इस तरह बना है, इसका डिज़ाइन इस तरह बना है। तो इंशाल्लाह जब भी बन जाए तो इस पर मैं तो इस पहले भी इनसे मैं मालूमात लिया, लेकिन इनका ये है कि अभी इसकी चौड़ाई तो बहुत ज़्यादा है जिस तरह राउंड अबाउट है, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि इसके ऊपर जो है सिग्नल लगेगा। सिग्नल का ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो हर तरफ से यानी जितेरा से या I-14 की तरफ से जो गाड़ी आएगी या सर्विस रोड पर जो राइट लेफ्ट से गाड़ी आएगी तो एक्सीडेंट का ख़तरा नहीं होगा। तो इस वजह से इधर जो है सिग्नल लगेगा और इधर जो है बीच में सेंटर में बैरियर लगेगा और राइट लेफ्ट जो है ट्रैफिक जाएगी पुल के ऊपर। तो ये पूरा डिटेल था। तो ये आप देख सकते हैं ये काम हो चुका है, नीचे जो शटरिंग का और स्कैफोल्डिंग का, तो ये पूरा काम हो चुका है। आगे तक मैं आपको दिखाता हूँ और आगे भी काम हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत स्पीड से हो रहा है, बहुत स्पीड से। इंशाल्लाह चंद दिनों में ये बिल्कुल लेंटर के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत स्पीड से हो रहा है। इंशाल्लाह इस अंडरपास में जो काम है वो तकरीबन 95% हो चुका है। सिर्फ ये ब्रिज का जो काम है इसका इंतज़ार है। इंशाल्लाह जब इसकी छत डाल दी जाए तो इंशाल्लाह अनकरीब ये जो अंडरपास है इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो होनी है। तो ये मैंने दिखाया, ये जो काम हो चुका है आगे तक ये जा रहे हैं, आगे भी स्टील लगा है और काम कर रहे हैं, आगे स्कैफोल्डिंग भी का काम भी शुरू है और साथ साथ जो है स्टील का भी शुरू है, शटरिंग का भी शुरू है। तो ये सेंट्रल लाइन से ये गोल्डा मोड़ की तरफ जो पोर्शन है वो मैंने आपको दिखाया। बाकी आगे आपको दिखाता हूँ दूसरी तरफ जो सेंटर की दीवार से I-14 की तरफ है। तो आइए आगे उस तरफ जाते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, ये अभी मैं जो सेंटर की दीवार है उससे I-14 की तरफ जो पोर्शन है उसका काम दिखाता हूँ। अगर आप देख लें तो तकरीबन सिर्फ ब्रिज का काम बाकी है। अगर आप दीवार की बात करें, इधर से बैरियर का भी ऊपर से इन्होंने कंप्लीट किया है, ऊपर दीवार के ऊपर जो बैरियर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ दूसरी तरफ जो है तो थोड़ा सा काम बाकी है बैरियर का। बाकी दीवारों का काम और ये सेंटर की जो बैरियर का काम है ये भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और अगर आप देख लें तो
जो ब्रिज का काम है, नीचे इसके फोल्डिंग का काम बहुत मजबूती से हो चुका है, और साथ साथ जो शटरिंग का काम है ऊपर, ये आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से हो रहा है। ऊपर स्टील का काम भी हो चुका है, और ये हिस्सा जिन्होंने लेंटर के लिए रेडी किया है। तो ये आप देख सकते हैं, आगे में जाके और आपको काम आगे भी दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये सेंटर की लाइन से I14 की तरफ वाला पोर्शन है। आगे तक मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है, और अनकरीब इंशाल्लाह ये जो छत के लिए इन्होंने जो स्टील का काम कर रहे हैं, ये भी रेडी हो जाएगा लेंटर के लिए। नीचे से इसके फोल्डिंग का काम अगर देख ले या शटरिंग का काम देख ले, वो तो बहुत तेज़ी से ही काम हो चुका है। ऊपर से स्टील का काम भी हो रहा है। इंशाल्लाह अनकरीब जो है ये जो पुल का काम है और ये जो स्टील का काम है, ये लेंटर के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसकी जो छत है वो बहुत जल्द डाल दी जाएगी, और उसके बाद इंशाल्लाह 14 की तरफ जो डबल रोड है उसका काम शुरू हो जाएगा। तो ये आप पूरा देख सकते हैं, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ शटरिंग का काम, और जो उसके फोल्डिंग का काम है ये पूरा हो चुका है। ऊपर से जो स्टील का काम है वो बहुत तेज़ी से जारी है, और आगे तक इन्होंने बहुत हिस्सा जो ब्रिज का है वो लेंटर के लिए रेडी किया है। तो वो भी आपको इंशाल्लाह वो जो ऊपर से वीडियो में बनाता हूँ उसमें वो भी दिखाता हूँ। तो आप अगर मेरी वीडियो देख ले, ऊपर से जो अंडरपास की जो रोड की साइड से ऊपर से वीडियो होती है, उसमें मैं स्टील का की जो काम में उसकी वीडियो भी मैं बना रहा हूँ हर वीडियो में, तो आपको दिखाता हूँ। आज मैंने ये वीडियो बनाई जो नीचे से उसके फोल्डिंग का काम है, शटरिंग का काम है, और जो नीचे से जो अंडरपास का नीचे वाला इस जो ब्रिज के नीचे ये पूरा इसके फोल्डिंग का और शटरिंग का काम है, और इसकी मैंने वीडियो बना ली ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि काम कितनी तेज़ी से जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ये ऊपर आप देख सकते हैं ये रेडी हो गया ये एरिया। ऊपर से इस पर जो स्टील का काम हो रहा है वो भी बहुत हिस्सा रेडी हो चुका है। इंशाल्लाह इनका ये प्रोग्राम है कि ये पूरा जो अंडरपास के ऊपर जो ब्रिज का काम है और ब्रिज का जो कंक्रीट का काम है, ये जब पूरा एरिया रेडी हो जाए, यानी नीचे के फोल्डिंग और शटरिंग का काम हो, ऊपर से स्टील का काम हो, ये पूरा रेडी हो जाए और लेंटर के लिए कंक्रीट के लिए, तो ये एक ही साथ करेगा पूरा जो लेंटर का काम है, यानी पूरे ब्रिज का काम जो लेंटर का काम है, कंक्रीट का काम है, ये एक ही साथ करेगा। तो एक दफ़ा वो पूरा एक दफ़ा करेगा। तो उसके लिए कि इन्होंने कंक्रीट के लिए जो मशीनरी मंगवा ली है और जो ऊपर जो आराम से जो सही कंक्रीट डाल दी जाए कम टाइम में, तो वो पूरा इन्होंने जो है कंक्रीट का काम करना है। तो ये मैंने आपको नीचे से पूरा दिखाया, ये आप देख सकते हैं। आगे में भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख लें कि कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, पूरा काम आगे तक इन्होंने किया है। तो काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। इंशाअल्लाह करीब जो ब्रिज का जो काम है ये भी ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह अंडरपास की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो भी होगी, जो अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो बाकी जो जब ये अंडरपास खोल जाए तो I14, I15, I16 जो CDA के सेक्टर है, इसका जो रेट है वो इसका जंप लगने वाला है। तो इस वजह से मैं अपने ओवरसीज़ भाइयों को और इन्वेस्टरों को मशवरा देता हूँ कि I14, I15, I16 इन सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है आप उस पर राबिता कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है 0092 333 9459 009। दोबारा सुन लें, 0092 333 9459 009। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर जो है व्हाट्सअप भी है, और इस पर आप व्हाट्सअप पर भी कॉल कर सकते हैं, नंबर पर भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो बाकी जो मेरे चैनल है इसमें कमेंट्स के ज़रिए भी आप मुझे जो है मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट्स में अच्छे अच्छे मशवरे भी दे सकते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं ये जो आगे तक इन्होंने इसके फोल्डिंग का काम किया है, शटरिंग का काम किया है। तो काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। इंशाअल्लाह करीब ये पूरा जो ब्रिज का काम है ये ख़त्म हो जाएगा। आगे तक स्टील का काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है।
और साथ साथ शटरिंग का काम भी हो रहा है। तो ये काम बहुत कम टाइम में जो ब्रिज का है तो ये बहुत स्पीड से इन्होंने किया है, और शटरिंग का और स्टील का काम। और इंशाल्लाह चंद दिनों बाद इंशाल्लाह बस जो ये स्टील का काम ख़त्म हो जाए, नीचे से इसके बोल्डिंग और साथ जो शटरिंग का काम है और स्टील का काम है ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो एक ही दफ़ा पूरा ये जो छत है इसका जो लेंटर का काम है एक ही दफ़ा करेगा। तो मेरा ओवरसीज़ भाइयों को मशवरा है कि आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं और I14 I15 और I16 में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर किसी ने किया है तो उनको भी मेरा मशवरा इंशाल्लाह थोड़ा होल्ड करें इंशाल्लाह। और इसका जंप लगने वाला है बहुत अनकरीब, जो है इसकी ओपनिंग सेरेमनी है और ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, तो इसका लाजिमी इंशाल्लाह जंप लगने वाला है। बाकी अगर किसी ने जो है सेल के लिए यानी कोई प्लाट हो, प्लाजा हो, कमर्शियल हो, वो सेल करनी है कोई भी चीज़ तो आप मुझसे राबिता कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने बना ली ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए और इंसानियत की खिदमत हो जाए। बाकी ओवरसीज़ भाई जो है उनके साथ हमेशा जो है फ्रॉड हुआ है, जुल्म हुआ है, तो उस जुल्म और फ्रॉड से बचने के लिए मैंने ये वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है और उनको मैं बताता हूँ भी हूँ इंशाल्लाह। अगर आप किसी भी ये I14 I15 और I16 I14 I16 सेक्टर जो CDA के सेक्टर है, इसके अलावा अगर बाहर किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप इंशाल्लाह मुझसे राबिता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी जगहों में इन्वेस्टमेंट करवा सकता हूँ और जिधर इंडस्ट्री भी मौजूद हो, जिधर ज़मीन भी मौजूद हो, डेवलपमेंट भी जो है हो रही है, और जिनका जो मोटरवे से फासिला या एयरपोर्ट से फासिला वो आपको इंशाल्लाह जो एक्चुअल फासिला होता है वो बताऊँगा। बहरहाल अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होगी और उसका फ़ायदा भी आप लोगों को होगा। तो ऐसी जगहों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिधर जो उसके ओनर है उनका बैकग्राउंड भी देख ले के उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, ताकि आप लोगों को बाद में नुकसान ना हो और आप लोगों को टाइम भी ज़ाया ना हो। बाकी बहुत सारे हमारे जो ओवरसीज़ भाई है वो लोग जो है उनका इरादा होता है कि हम अपना घर बनाएंगे, अपनी किस्तें पूरी करके हमें 3 साल बाद या 4 साल या 5 साल बाद हमें कब्ज़ा मिल जाएगा तो हम अपना घर बनाएंगे। तो उसका अगर प्रोजेक्ट सही हो, इन्वेस्टमेंट सही हो, ओनर सही हो, डिलीवर करने वाले को तो ठीक है, अगर ना हो तो उन लोगों का ज़्यादा नुकसान हो जाता है और सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, टाइम भी ज़ाया हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा एहतियात किया करें। अच्छा मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, मैंने ये वीडियो बना ली, थोड़ी बहुत मेहनत है मेरी। बाकी आप लोगों को चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।